हेलो एवरीवन। यह एक कहानी है गरीबी और लाचारी की, जिसमें एक माँ चाहकर भी अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पा रही है। ये कहानी समाज की संवेदनहीनता और नैतिक मूल्यों के गिरने को भी दिखाती है कि लोग मदद करने की बजाय एक गरीब की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये समाज के एक कड़वे सच को उजागर करती है। ये कहानी है धर्मवीर भारती जी की, जिसका शीर्षक है एक बच्ची की कीमत। उन दिनों जब परिचित भूखमरे आपस में मिलते थे तो उनका साधारण कुशल प्रश्न हो गया था कि तुम कब से भूखे हो। और इसलिए जब उस मोड़ पर एक ही गांव की रहने वाली बिंदो और रामी मिली तो बिंदो ने फौरन पूछा, तुम कब से भूखी हो रामी? रामी महज एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बिंदो फिर बोली, उफ, तुम कितनी दुबली हो गई हो, और यह तुम्हारी बच्ची, यह तो महज कंकाल रह गई है। रामी ने अपनी धुंधली आंखें उठाकर पूछा, बिंदो, तुम्हारी बच्ची क्या मर गई? अब की बार बंदो एक ठंडी सांस लेकर रह गई। क्यों, क्या रास्ते में ही मर गई? रामी ने प्रश्न दोहराया। मरी नहीं, अभी जिंदा है। मैंने उसे एक आदमी के हाथ बेच दिया है, बिंदो ने सिर झुकाकर कहा और रूंधे गले से सिसकने लगी। बेच दिया? रामी चीख पड़ी। तो यह कहो हत्यारिन कि अपने बच्चे के हाड़ बेचकर पेट भर रही है। तेरी जुबान नहीं कट गई, तेरे हाथ नहीं टूट गए बेचते वक्त? बिंदो ने एक दयनीय दृष्टि से रामी की ओर देखा और सिर झुकाकर चुपचाप चली गई। बिंदो चली गई, मगर उसकी बात रामी के मन में महसूस रही थी। उसने अपनी फूल सी बच्ची को कैसे बेच दिया होगा? 2 हफ्ते बाद रामी के 13 वक्त फाके हो चुके थे। एक दिन सुबह रामी की आंख खुली। बदन में बेहद कमजोरी थी। सिर सूना सूना सा मालूम पड़ रहा था और मालूम होता था जैसे किसी ने आंतों पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। जाने कौन सी चीज नसों को इलास्टिक की तरह खींच रही थी। पलकों पर जैसे पहाड़ लदे थे और पुतलियां फिराने में मालूम होता था जैसे वह कोई भारी चट्टान हटा रही हो। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर अपनी बच्ची को टटोला और गौर व स्नेह से उसे देखा। बच्ची ने आंखें खोली और कुछ कहने की कोशिश की, मगर कह ना पाई और अजब तौर से मुंह खोलकर हाफने लगी। रामी का दिल थर्रा गया। वह बहुत कोशिश करके उठी और पास के नल पर गई। टीन के डब्बे में पानी भरने की कोशिश की, मगर उसकी उंगलियां इतनी शिथिल हो गई थी कि उससे नल की टोंटी नहीं घूम पाई। उसने डब्बा नीचे रखकर दोनों हाथ लगाए, किंतु असफल रही। फिर गर्दन फेरकर चारों ओर देखा। सड़क सूनी थी। उसने टोंटी में मुंह लगाया और दांतों से खोलने की कोशिश की। एकाएक उसकी पसलियां थर्राई और ढेर का ढेर खून मुंह से उछलकर डिब्बे में गिर पड़ा। उसे मालूम दिया जैसे वह बेहोश हो रही थी। एक हाथ से नल थामकर वह खंबे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कुछ मिनटों बाद उसे होश आया। उसने वह डब्बा उठाया और नल के सामने जमा हुए गड्ढे के मटमैले पानी में धोया। पानी खून की वजह से लाल हो गया। हिलोरे से पानी पर तैरते हुए सैकड़ों भुनगे और मच्छर हवा में भुनभुनाने लगे। रामी ने एक कोने से निथार कर पानी उस डब्बे में भरा और बच्ची के पास गई। बच्ची चुपचाप थी। महज कभी कभी हाथ पांव छटपटा उठते थे। उसने थोड़ा सा पानी उसके सूखे हलक में डाल दिया। बच्ची ने आंखें खोली और सूनी सूनी निगाहों से माँ की ओर देखा। फिर जुबान निकालकर होठ पर लगी हुई पानी की बूंदें चाटी। रामी प्यार के साथ हाथ फेरकर बोली, बेटी। बेटी ने हाथ पटककर सूखे गले से कहा, भूख माँ। भूख पहले कहा, माँ बाद में। उफ, रामी ने मन में कहा, इससे तो यह उस आदमी के पास आराम से रहेगी। फिर जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर कर कहा, तुम यार्नी, और वह अपनी बात पर अपने ही आप सहम गई। सामने का फाटक खुला। अपने कुर्ते की बाहें समेटते हुए वह आदमी निकला। ढीले कुर्ते का छोर खंबे में लगा और जेब में रुपए खनक गए। रुपए की खनखनाहट रामी की पसलियों में गूंज पड़ी और उसकी नसों में किसी सर्वग्राही ताकत से गरज कर कहा, इससे तो यह आदमी के पास आराम से रहेगी। रामी उठी और उस आदमी की ओर चली, मगर उसके दिल की गर्मी पिघलकर फूट पड़ी। माँ, तुम इस फूल सी बच्ची को बेचने जा रही हो? बेचने? रामी फिर लौट आई। बच्ची की पसलियां चल रही थी। पैर जैसे ऐंठ से रहे थे। रामी की आत्मा को किसी ने मरोड़कर कहा, खुदगर्ज, तुम माँ हो। अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश पर अपनी बेटी की जान ले रही हो।
क्यों नहीं बेच देती? आराम से तो रहेगी, पास या दूर। उसका पेट जल रहा था। कुछ रुपया मिल जाएगा तो पेट में वह कुछ दाने डाल सकेगी, बच्ची को भरपेट खाना मिल सकेगा। वह आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई, बच्ची को गोद में लेकर। सेठ साहब, वह क्या कहे? उसने अभी तक मछलियां बेची थी, तरकारी बेची थी, धान बेचा था, अपनी संतानें कभी नहीं बेची थी। उसे नहीं मालूम था कि संतान बेचने के लिए ग्राहक कैसे पटाया जाता है। सेठ साहब, उसकी जुबान फिर रुक गई। क्या है? भीख मुफ्त के पैसे मांगते शर्म नहीं आती? उस आदमी ने एक डकार लेकर कहा। भीख नहीं सेठ साहब, यह लड़की खरीदिएगा। उसके गले में आंसू अटक रहे थे। आदमी खड़ा हो गया। यह बच्ची, इसका मैं क्या करूँगा? यह तो घर ले जाते जाते ही मर जाएगी। कोई बड़ी लड़की नहीं है, अंदाजन 15-16 साल की। भूखी है साहब, दाना मुंह में जाते ही बोलने लगेगी। आदमी ने झुककर बच्ची को देखा। रंग साफ था, कट अच्छा था, मगर भूख की वजह से दुबली थी। अच्छी निकलेगी, 5 साल में तैयार हो जाएगी, निखर जाएगी, और कम से कम 500 रुपये तो मिल ही जाएंगे। उसने अपने मन में सोचा। बोल, कितने में देगी? रामी असमंजस में पड़ गई। कितना बताए? एक बच्ची की कीमत कितनी होती है उसे आज तक नहीं मालूम था। उसने हिसाब लगाया। 1 पाव चावल 8 आने का, और 4 दिन को 1 सेर चावल। 2 रुपए दे दीजिए सेठ साहब। आदमी जोर से हंसा। यह पेट, अपने पेट पर हुनकी मारी जैसे किसी टायर की हवा देख रहा हो, और पसलियों में उंगली गड़ाकर बोला, ये हड्डियां, इतनी कीमत तो 2 पैसे भी बहुत है। 2 पैसे? रामी चीख पड़ी। हाँ हाँ, 2 पैसे। और क्या कोई गाय बकरी बेच रही हो कि रुपए लेगी? अच्छा, 8 आने लेगी? नहीं, तेरी मर्जी, कहकर फाटक के अंदर जाने लगा। रामी ने कुछ सोचा, फिर आगे बढ़कर बच्ची को उस आदमी के हाथ में रख दिया। आदमी ने जेब में हाथ डालकर एक अठन्नी निकाली और उसके सामने फेंक दी। रामी की हिम्मत ना हुई कि उसे उठाए। उसकी नस नस कांप रही थी। उसने जल्दी से अठन्नी उठाई और भागी। उसके हाथ जल रहे थे, बेहोशी में चल रही थी। सामने एक बनिए की दुकान थी। उसने अठन्नी उसको दी और कहा, चावल। तो उसने कहा, चावल नहीं है। दे दो महाजन, बड़ी मेहरबानी होगी। बनिए ने चारों ओर शंकित निगाह से देखा और बोला, 2 रुपए सेर मिलेंगे। उसके बाद गल्ला खोला, अठन्नी उसमें रखी, दूसरी अठन्नी निकालकर बोला, ठगने आई है बदमाश, खोटी अठन्नी बोहनी के वक्त, बेईमानी तो देखो। 4 आने सेर खरीदे हुए चावल को 2 रुपए सेर बेचकर अठन्नी बदलने वाला ईमानदार बनिया बोला, और खोटी अठन्नी उसके सामने फेंक दी। रामी गुस्से से उबल पड़ी। झूठे, धोखेबाज, मेरी अठन्नी तो अच्छी थी। अच्छा अच्छा, गाली देती है? चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसी अधर्म से तो यह अकाल पड़ रहा है। बनिए का नौकर उठा और डांट कर बोला, उतर दुकान से, और धक्का दिया तो वह मुंह के बल सीढ़ियों के नीचे गिर पड़ी। नौकर ने खोटी अठन्नी उठाकर बनिए को दे दी और बोला, रख लो लाला, फिर किसी मौके पर काम आएगी। देखा, एक गरीब की भूख की कीमत भी कुछ नहीं होती। एक अमीर के लिए मौके का फायदा उठाना कितना आसान होता है, एक गरीब की गरीबी का मजाक बनाना कितना आसान होता है। आई होप ये कहानी आपको उस अमीरी और गरीबी के फ़र्क को समझा पाई हो। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।